नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। बात थानला विधानसभा की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आज हम थानला विधानसभा में बीजेपी के 4 संभावित दावेदारों के नामों पर चर्चा करेंगे। उनके क्या कमजोर पक्ष हैं और क्या है मजबूत पक्ष, इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और निष्पक्ष होकर बताएंगे। उसके बाद आपकी राय क्या है इन चारों नामों पर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी जानते हैं कि थानला राजनीति का केंद्र रहा है और यहाँ की सियासत अक्सर बाकी विधानसभा क्षेत्रों से हट के चलती है। यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि बहुत पहले स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल का दखल था। इस दखल को कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस का गढ़ बना के खत्म किया। उसके बाद कल सिंह भाभर ने 2003 में थानला को बीजेपी की झोली में डाला। 2008 में वो हार गए। 13 में वो बीजेपी के बागी बन के जीत गए। 18 में उनको बीजेपी ने टिकट दिया लेकिन वो हार गए। अब बारी 23 की है। तो 23 में क्या संभावना है, देख लीजिए ये 4 नाम कौन से हैं। सबसे पहला नाम है कल सिंह भाभर का, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव वो बीजेपी के बागी दिलीप कटारा की वजह से बड़े अंतरों से हार गए थे। एक बड़ी हार थी, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं छोड़ा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। तो कल सिंह भाभर हमारे दृष्टि में पहले नंबर के दावेदार हैं और उनके मजबूत पक्ष पर हम पहले बात कर लेते हैं। उनके मजबूत पक्ष ये हैं कि वो 2 बार एमएलए रहे हैं, एक बार बीजेपी से और एक बार बीजेपी के बागी बनकर वो चुनाव जीते। हालांकि बाद में बीजेपी में शामिल कर लिए गए। तो 2 बार वो विधायक रहे हैं और एक बार निर्दलीय जीतने का मतलब ये है कि उनकी क्षेत्र में पकड़ है, ऐसा बीजेपी संगठन मानती है। ये उनका मजबूत पक्ष है। दूसरा उनका मजबूत पक्ष है कि बीजेपी के प्रदेश जनजाति मोर्चे के वो अभी अध्यक्ष हैं और ये एक बड़ी बात है कि वो अध्यक्ष हैं, यानी कि बीजेपी के संगठन का, केंद्रीय और राज्य स्तर के संगठन का उनको समर्थन है। तीसरा है कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। संगठन में भी कई लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये उनका मजबूत पक्ष है। अब उनके हम कमजोर पक्षों की बात कर लेते हैं। हर व्यक्ति में कमजोर पक्ष होता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो या फिर मैं स्वयं क्यों ना हो। तो कमजोर पक्ष कल सिंह भाभर के ये है कि वो गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। जो दिलीप कटारा उनके खिलाफ खड़े थे वो आज भी उनके खिलाफ हैं और लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरा उनका कमजोर पक्ष ये है कि हाल ही में जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे 6 महीने पहले, उसमें थानला विधानसभा क्षेत्र की सभी 5 जिला पंचायत सीटें बीजेपी हार गई, जबकि वो प्रदेश जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी उनके क्षेत्र में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तीसरा कमजोर पक्ष ये है कि नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे थानला में, वार्ड नंबर 3 में वो अपनी पुत्र वधू को लड़ाना चाहते थे। टिकट भी हो गया था, लेकिन अंत में उनका टिकट कट गया पुत्र वधू का और लीला डामोर को ये टिकट दे दिया गया, जिससे संदेश ये गया कि जिला स्तर पर कल सिंह भाभर की नहीं चलती। ये इनके कमजोर पक्ष हैं। अब हम दूसरे दावेदार की बात कर लेते हैं। हमारी दृष्टि में दूसरे दावेदार हैं बंटी डामोर। बंटी डामोर आपको बता दें युवा चेहरे हैं और नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं 5 साल तक। हाल ही में वो चूंकि अध्यक्ष का चुनाव सीधे नहीं हुआ था तो उनकी मां को वार्ड नंबर 3 में उन्होंने जिताया है। तो बंटी डामोर के मजबूत पक्ष ये हैं कि वो नगर परिषद थानला के 5 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। दूसरा ये कि हाल ही में वार्ड नंबर 3 में तमाम कड़े विरोध और गुटबाजी के बावजूद वो अपनी मां लीला डामोर को जिताने में कामयाब रहे, जिससे क्षेत्र में उनकी पकड़ का संकेत गया। तीसरा है कि वे सांसद गुमान सिंह डामोर के खेमे के माने जाते हैं, जो उन्हें समर्थन दे सकते हैं। अब बंटी डामोर के कमजोर पक्षों की भी हम बात कर लेते हैं। नगर परिषद थानला के अध्यक्ष के रूप में वो उनकी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं रही जिसे वो बता सकें और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं उनके कार्यकाल के दौरान। दूसरा उनका नकारात्मक या कमजोर पक्ष है कि टिकट मिलने पर जो क्षेत्र के स्थापित बीजेपी नेता माने जाते हैं कल सिंह भाभर,
उनके या उनके समर्थकों के कड़े विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि थांदला विधानसभा क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो मेनगर विकास खंड होता है। उस क्षेत्र में उनकी सक्रियता उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, अभी न के बराबर है। ये उनके नकारात्मक पक्ष हैं। तीसरा नाम हम लेते हैं, हमारी दृष्टि से है दिलीप कटारा। दिलीप कटारा ने पिछली बार बागी के रूप में चुनाव लड़ा था और कलसिंह भावर की बड़ी हार की वजह बने थे। दिलीप कटारा के मजबूत पक्ष क्या है, पहले हम आपको वो बता देते हैं। वे थांदला विधानसभा के उस पलवाड़ इलाके से आते हैं जिसका केंद्र काकनवानी हरिनगर माना जाता है। आसपास की कई पंचायतों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। राजस्थान और गुजरात से सटा इलाका है। दूसरा, वो जनपद थांदला के अध्यक्ष रहे हैं, इस नाते थांदला विकास खंड में गांव में उनकी रिच है, उनकी पकड़ है। तीसरा है कि वो सांसद गुमान सिंह डामोर के खेमे के माने जाते हैं। संगीता सोनी खेमा भी उनके समर्थन में माना जाता है। हालांकि चुनाव के पहले संवाद जारी है कि संगीता सोनी खेमा और कलसिंह खेमा एक हो जाए। कोशिशें जारी हैं, लेकिन इन कोशिशों की चर्चाएं कई महीनों से हैं, जमीन पर अमल में दिखाई नहीं देती। कमजोर पक्ष दिलीप कटारा की हम बात कर लेते हैं तो विगत चुनाव में वो पार्टी के खिलाफ जाके लड़े थे, ये उनके खिलाफ जाएगा। दूसरा कमजोर पक्ष है कि वो पलवाड़ क्षेत्र के अलावा मेहनगर क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय नहीं है, उनकी सक्रियता न के बराबर है। तीसरा कमजोर पक्ष है कि कलसिंह भावर अगर उन्हें टिकट मिलता है यानी दिलीप कटारा को, तो वो पिछले चुनाव का बदला लेने की कोशिश करेंगे, या तो खुद बागी के रूप में उतर जाएंगे या किसी को खड़ा करके दिलीप कटारा को हराने की कोशिश करेंगे। ये कमजोर पक्ष है। एक अन्य नाम है श्यामा ताहेड़। ये मेहनगर विकास खंड से आते हैं, बीजेपी के नेता हैं और इनके मजबूत पक्ष ये है कि बीजेपी के ये जिला महामंत्री रहे हैं, संगठन में काम करने का अनुभव है, संगठन में लोग इन्हें जानते हैं। दूसरा मजबूत पक्ष है कि ये समाज सुधार की गतिविधियों से जुड़े रहे, आदिवासी समाज में किस तरीके से दहेज दापा या अन्य कुरीतियों को दूर किया जाए इसकी कोशिश में वो सक्रिय रहते हैं। और तीसरा ये है कि वो लो प्रोफाइल हैं, यानी कि सरल, सहज और मिलनसार है और हर समय उपलब्ध हैं। ये सादगी उनके लिए उनका प्लस पॉइंट बनती है। कमजोर पक्ष में हम बात करें तो वो लक्ष्मण सिंह नायक के खेमे के माने जाते हैं, जो कि निवर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभी हटाया गया है। दूसरा कमजोर पक्ष है कि किसी बड़े नेता का उन्हें आशीर्वाद नहीं है, तो किसी बड़े नेता या बड़े खेमे से वो नहीं आते हैं जिनका आशीर्वाद मिलने पर उन्हें टिकट मिल जाए। तीसरा महत्वपूर्ण है कि जो चुनाव लड़ने के लिए बेहद जरूरी चीज होती है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना, उसमें श्यामा ताहेड़ थोड़े कमजोर माने जाते हैं। ये चीज उनके खिलाफ जाती है। टिकट बंटवारे के समय जिन मुद्दों पर चर्चा होती है उसमें ये भी एक मुद्दा होता है, तो ये उनका कमजोर पक्ष है। तो ये 4 दावेदार हमने आपको बताए। थांदला विधानसभा से बीजेपी के लिए 4 दावेदार हैं। अन्य कुछ दावेदार भी हो सकते हैं। हम 2 महीने के बाद, चूंकि अभी वक्त है, फिर से अपने आप रिव्यू करेंगे, इलाके में लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, और अगर नए उम्मीदवार निकल के सामने आते हैं तो फिर से हमारे वीडियो आपके बीच में आएंगे और हम नए नाम भी आपके सामने जोड़ेंगे। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज जो वीडियो बन गया यही अंतिम नवंबर 2022 तक के स्टेटस में रहे। अगर नए नाम, माफ़ कीजिएगा, 23 तक के स्टेटस में रहे, तो अगर नए नाम सामने आते तो हम आपके बीच में फिर से नए वीडियो लेकर आएंगे और उनको जोड़ेंगे। फिलहाल आज हमारे सामने ये 4 नाम थे जो हमने आपके सामने रखे। अब इन नामों पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई अन्य नाम आपकी नज़र में है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमको अपनी राय बनाने में आसानी हो सके।